राधे राधे। शरद पूर्णिमा की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रदेव 16 कलाओं से युक्त होते हैं। ये केवल वर्ष में एक बार ही ऐसा होता है। इस रात खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखने का विधान है। इस रात ओस के कण हमारी खीर पर पड़ते हैं तो खीर अमृत तुल्य हो जाती है। जब हम इसे प्रसाद रूप में सेवन करते हैं तो हमारा शरीर साल भर स्वस्थ और आरोग्य रहता है। बचपन में हम देखते थे कि लोग चांद की रोशनी में खाने की वस्तु रखकर और उसे सुबह प्रसाद के रूप में खाते थे। ये आयुर्वेद में भी इसका बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात चांद धरती के सबसे करीब होता है। इससे चांद की रोशनी की ठंडक रहती है। अगर खीर रख देते हैं तो उसमें भी चांद की रोशनी के गुण आ जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि खीर ही क्यों रखते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि चावल भी ठंडा होता है और चांद की ठंडक देता है, तो इन दोनों से मिलकर दूध में पका हुआ चावल कई गुना लाभकारी होता है। इसको चांदी के बर्तन में बनाना चाहिए या फिर अगर ना हो तो मिट्टी के बर्तन में भी खीर बना सकते हैं। अगर मिट्टी का बर्तन भी ना हो तो पीतल के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं आप। और इसमें आप चांदी की अंगूठी डाल सकते हैं या चांदी का सिक्का डाल सकते हैं या चम्मच डाल सकते हैं। जो भी आपके पास शुद्ध रूप में चांदी हो उसे डालकर पकाइए। और रात की रोशनी में ऐसा भी कहा जाता है कि सुई धागा भी डाला जाता है। कई लोग तो ऐसा कहते हैं कि 100 बार धागा डाला जाता है, क्योंकि उनका सिर्फ ये मकसद था कि सब लोग उस रात चंद्रमा की चांदनी में रहें। इसका साइंटिफिक रीज़न भी है कि आप उस रोशनी में कितनी देर रहते हैं, इसका प्रभाव पड़ता है। इस समय में अस्थमा और दमा वालों को भी दवाई दी जाती है। इसका प्रभाव बहुत पड़ता है, उनका अस्थमा ठीक हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि इसी रात्रि में महाराज भी हुआ था। भगवान ने सभी गोपियों को बुलाया और रासलीला की। भगवान शंकर भी उस रात गोपी के रूप में महारास में शामिल हुए थे, गोपी का वेश धारण करके, क्योंकि भगवान इस रात्रि में सबको बुलाकर चंद की रोशनी में रखना चाहते थे। इसीलिए उनने रास रचाया। खीर को रखते टाइम उसको बंद करके नहीं रखना है, पर दूध पर जो जाली रखते हैं ना, ढकने वाली जिसमें होल होते हैं, उसे रख सकते हैं, जिससे चंद्रमा का प्रकाश खीर पर जाए। और अगर ज़्यादा है तो मलमल का कपड़ा आप ले सकते हैं, जिससे छन छन के रोशनी खीर में चली जाएगी। ये ध्यान रखना है कि खीर को खाली पेट खाना है। ये अमृत तुल्य है। इससे छोटे मोटे रोग नहीं होते और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जिन बच्चों के दांत नहीं हैं उनके लिए आप दूध भी रख सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि दूध गाय का होना चाहिए। और खीर में भी अपन को गाय का ही दूध इस्तेमाल करना है। खीर बनाते समय उसको आप चंद्रमा की रोशनी में बना सकते हैं। इसमें 3 चीज़ें ही डलती हैं, चावल, शक्कर और दूध। आप शक्कर की जगह मिश्री यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ उसे चलाते रहना है। और शरद पूर्णिमा की महिमा और महत्व बहुत है। पहले भी बवासीर के इलाज के लिए भी कहा जाता था कि मूली काट के रख दो और उसे खाली पेट खाओ तो बवासीर ठीक हो जाता है। और चांद की रोशनी में आँखों की रोशनी तेज होती है। और दूध में भरपूर मात्रा में लैक्टिक एसिड होता है और चावल में स्टार्च पाया जाता है, जो कई गुना लाभकारी हो जाता है। और चांदी में प्रतिरोधक क्षमता होती है, इसीलिए इसे चांदी के बर्तन में बनाना चाहिए।
चांद की रोशनी में हीलिंग पावर होता है जो असाध्य रोगों को दूर करने की शक्ति रखता है। इससे चर्म रोग में भी फायदा होता है। दशहरे से लेकर शरद पूर्णिमा तक का चांद बहुत ही गुणकारी होता है। इस दिन सिमई या साबूदाने की खीर नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ चावल की ही खीर बनाना चाहिए, क्योंकि चावल और दूध चंद्रमा के प्रतीक हैं। और इसमें शक्कर का यूज नहीं करें तो ठीक है, इसमें मिश्री डाल सकते हैं आप। और चौड़े मुंह वाले बर्तन में इसको रखना चाहिए और 7 से 12 बजे तक वहीं बैठकर आप प्राणायाम कर सकते हैं, सुई में धागा डाल सकते हैं। वो जो रोशनी है वो आपको प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करेगी। सबको यह खीर सुबह खाली पेट खाना चाहिए। इसमें औषधीय गुण होते हैं। इस खीर को चंद्रमा की रोशनी में बनाना चाहिए। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो ठीक है, इसमें गंगा जल भी डालना चाहिए और तुलसी पत्ते भी डालने चाहिए। इस खीर को चंद्रमा को भोग लगाना चाहिए। आप इसमें गाय का शुद्ध घी भी डाल सकते हैं और चंद्र भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, इस खीर को अमृत तुल्य करिए और कभी भी कांच के बर्तन में खीर ना रखें और चांदी का ना हो तो मिट्टी और पीतल के में रख सकते हैं। शरद पूर्णिमा की एक कथा है जो प्रचलित है कि एक बार क्या हुआ कि माता लक्ष्मी ने नारायण जी के सामने तेज स्वर में कह दिया, प्रभु, सारी दुनिया के लोग आपका नाम जपते हैं, सब लोग नारायण नारायण कहते हैं, आपका भजन करते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि मेरे बिना दुनिया के लोगों की कोई काम नहीं होता। संसार मेरे बिना नहीं चल सकता। नारायण प्रभु बोले, यह तो गलत है लक्ष्मी। लक्ष्मी जी को अहंकार आ गया और भगवान विष्णु को क्रोध आ गया। वह बोले कि तुम इतनी बड़ी बड़ी बात करती हो कि तेरे बिना संसार नहीं चल सकता। मैं तुझे कहता हूँ कि तू संपूर्ण अपूर्ण है। तुम पूर्ण कब हो गई? लक्ष्मी जी रोने लगी। आपने मुझे अपूर्ण कह रहे हैं प्रभु। लक्ष्मी जी रोती हुई माँ सरस्वती जी के पास पहुँच गई। माता सरस्वती ने उनके रोने का कारण पूछा तो वह बोली, मुझे मेरे स्वामी ने अपूर्ण कह दिया है। तो सरस्वती जी बोली, कोई बात नहीं, चलो अपन पार्वती जी के पास चलते हैं। वह दोनों पार्वती जी के पास पहुंचकर अपनी सारी कहानी उन्हें सुनाने लगी। तब माता पार्वती ने कहा, मैं तुम्हें अभी पूर्ण कर देती हूँ। उनने अपनी गोद में विराजमान गणेश भगवान को उठाकर माता लक्ष्मी जी की गोद में दे दिया और कहा, लो अब तुम पूर्ण हो गई। इसीलिए जब तक नारी को कोई संतान नहीं होती है तो सब लोग नारी को अपूर्ण समझते हैं। इसी प्रकार बुंदेलखंड में यह कथा प्रचलित है कि एक राजा थे। वह जंगल से निकल रहे थे तो वहाँ कुछ ग्वाल पूजा कर रहे थे। तो राजा बोले, आप किसका पूजन कर रहे हैं? तब ग्वाले बोले कि हम सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं। इसमें 1.5 पाव शक्कर और 1.5 पाव मावा के लड्डू बनाते हैं, जो कि 3 पाव हो जाता है। उसके 6 लड्डू बनाए जाते हैं और तुलसी का पत्ता रख के उसका भोग लगाते हैं। इसके बाद एक लड्डू भगवान को अर्पित करते हैं, एक पंडित जी को देते हैं और एक को स्वयं लेते हैं। एक पति को देते हैं और एक गर्भवती स्त्री को देते हैं और एक सखी को देते हैं और एक लड्डू में से गाय और सबको उसका प्रसाद बांटते हैं। इस प्रकार से राजा को उनकी पूजा का प्रसाद दिया तो राजा बोले, मैं ग्वालवाल का प्रसाद नहीं खाता, और भगवान के इस प्रसाद को वहीं पर उनने फेंक दिया, प्रसाद का अनादर कर दिया। वह बहुत घमंडी राजा था। तब ग्वालों ने राजाओं को बहुत समझाया कि यह भगवान सत्यनारायण का भोग है, इसका अनादर नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया और वह लौटकर महल आ गए। उनका सारा धन समाप्त हो गया। तब रानी ने कहा, राजा, हमारा सारा धन वैभव सब समाप्त हो गया है, क्या बात है? तब राजा ने प्रसाद वाली कथा कही। तब रानी बोली, महाराज, आप यथाशीघ्र ही उस स्थान पर चलना चाहिए। वह जंगल जाते हैं
तो वहाँ सत्यनारायण की जहाँ पूजा हुई थी वहाँ केले के स्तंभ लगे थे और पास में ही पत्तल दोने पड़े थे जो ग्वालों के झूठे थे। उस पर प्रसाद लगा हुआ था। उस प्रसाद को रानी ने खाया और राजा को भी खिलाया और भगवान सत्यनारायण स्वामी जी से क्षमा याचना की। और कई बार 2 दिन तक जैसे पूर्णिमा होती है तो उस दिन भी कुछ समय पूर्णिमा का था। तो एक ग्वाले ने उनको बताया कि आज भी कुछ समय के लिए पूर्णिमा है, आप सत्यनारायण भगवान का पूजन कर सकते हैं। तो उन लोगों ने 6 लड्डू बनाए और गऊ के ग्वाल, तुलसी की क्यारी, छोटे बालक, गर्भी लीनार को दिए। इस प्रकार पूजन करने पर सत्यनारायण भगवान प्रकट हुए और बोले, आपने हमारी सच्चे मन से पूजा की है और प्रायश्चित करके पूजा की है। हम आपका धन वैभव यश सब वापस करते हैं। अब अपन महाराज रात्रि क्यों कहते हैं, इसकी कथा बहुत प्रचलित है, वह मैं आपके सामने सुनाती हूँ। एक बार शरद पूर्णिमा की चांदनी में श्याम सुंदर यमुना के किनारे बंसी बजाते हुए रास कर रहे थे। यह महारास इतना अच्छा था कि इसकी गूंज भोलेनाथ के कानों तक भी पहुंच गई। उनका भी मन किया कि रासलीला देखने का। मुरलीधर मनोहर की मीठी मुरली से कैलाश पर्वत पर विराजमान शंकर जी का मन मोह लिया। उनकी समाधि भंग हो गई। अब भोलेनाथ वृंदावन की ओर आने को व्याकुल हो गए। उनकी बड़ी इच्छा थी कि वह खुद जाकर महाराज देखें। भगवान शंकर अपने पूरे परिवार के साथ वृंदावन पधार गए। बंसीबट जहाँ पर महाराज हो रहा था वहाँ पर गोपियाँ द्वार पर खड़ी थीं। पार्वती जी को अंदर प्रवेश करवा दिया, लेकिन भोलेनाथ इसलिए नहीं जा पाए कि उनको रासलीला में पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। तो द्वार पालिकाओं ने उनको द्वार पर ही रोक दिया और वहाँ श्री कृष्ण के अलावा कोई भी पुरुष अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। स्त्री ही अंदर जा सकती थी। अब तो शंकर भोलेनाथ पर बड़ी विकट समस्या आ गई थी। जिस महाराज को देखने के लिए वह यहाँ पधारे थे उन्हें वह मिला ही नहीं। तो वह सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो महाराज देखना ही है किसी भी मूल्य में। यह सोचकर वह परेशान हो गए। उनने वहाँ पर गोपियों से कहा कि कोई तो उपाय होगा श्री कृष्ण के साथ रास करने का। तब गोपियाँ बोली कि आप गोपी का रूप धारण कर लीजिए, आप अंदर जा सकते हैं और वहाँ लंबा सा घूंघट डाल लेना जिससे आपको कोई पहचानेगा नहीं। तो गोपियों ने उनका श्रृंगार करके एक हाथ का घूंघट डाल दिया। मोहिनी रूप धारण करके गोपियों ने उन्हें अंदर जाने दिया और प्रभु अंदर प्रवेश कर गए। उनका ये एक बहुत सुंदर भजन है। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे संग में हो, हाय हाय। पार्वती से बोले मैं भी चलूँगा तेरे संग में हो, हाय हाय। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूँगा तेरे संग में हो,
हाय हाय। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में। हे रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। हमें दिखाओ प्यारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुहे साथ में, हो हाय हाय। ओ मोरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं तुहे साथ में, हे हाय हाय। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, हो हाय हाय। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को, हो हाय हाय। ऐसा बना दो मुझको, कोई न जाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज राज को, हो हाय हाय। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रज राज को, हो हाय हाय। बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी। चाल चले मतवाली, गोकुल में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। देखा मोहन ने जब तो, समझ गए वो सारी बात रे, हो हाय हाय। देखा मोहन ने जब तो, समझ गए वो सारी बात रे, हो हाय हाय। ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, हो हाय हाय। ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, हो हाय हाय। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी। मुस्काए गिरधारी, भोले शर्मा गए हैं, भोले शर्मा गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। दीन दयालु तेरा, तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, हाय हाय। दीन दयालु तेरा, तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे, हो हाय हाय। ओ भोले बाबा तेरा, वृंदावन में बना धाम रे, हो हाय हाय। ओ भोले बाबा तेरा, वृंदावन में बना धाम रे, हो हाय हाय। तारा चंद्र कहें त्रिपुरारी,
तारा चंद्र कहें त्रिपुरारी, रखियो लाज हमारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी, गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए हैं। इस प्रकार रास करते हुए देखकर नटराज भी स्वयं ताता थैया करके नाच उठे। और बंसी बजैया मुरली मनोहर ने तो ऐसी मधुर बंसी बजाई कि भोलेनाथ तो अपनी सुध बुध ही भूल गए। और बनवारी से क्या छुपा है, इस प्रकार श्री कृष्ण के साथ भोलेनाथ कुछ समय तो नाचते रहे और कृष्ण के पास पहुंचकर बोले, अब कुछ हास परिहास हो जाए। तो भगवान कृष्ण बोले, गोपियों में बहुत समय से तुम्हारे साथ रास कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारा मुख तो देखा ही नहीं। तभी गोपियाँ झट से बोली, आपसे क्या छिपा है प्रभु। जब भगवान शंकर ने यह सुना तो वह परेशान हो गए। वो मन ही मन बोले, कन्हैया ये कैसी तेरी रासलीला है, तू मेरा परीक्षा ले रहा है। ये अच्छा रास चल रहा था, मुखड़ा देखना जरूरी है क्या। ऐसा मन में विचार कर रहे थे कि कृष्ण भगवान बोले, सब गोपियाँ पंक्ति में खड़ी हो जाएं और मैं एक एक करके सबकी मुख का दर्शन करूँगा। उनकी लीला सुनकर शंकर भगवान तो अंत में खड़े हो गए। सोचे कि कन्हैया मेरे पास आते आते तो थक जाएगा, लाखों गोपियाँ हैं, उनके दर्शन करके ही वह थक जाएगा। लेकिन कृष्ण भगवान तो छलिया हैं, वह बोले, मैं पीछे की पंक्ति से देखना चालू करता हूँ। अब तो शंकर जी डर गए और बीच में आकर खड़े हो गए। कृष्ण भगवान बोले, जिसका सबसे लंबा घूंघट होगा उसको ही मैं देखूंगा, बाकी सबको तो मैंने थोड़ा बहुत देख ही लिया है। अब शंकर भगवान मन ही मन बोले, हे प्रभु ये क्या कर रहे हो, ये कैसी लीला है आपकी। अब शंकर भगवान दौड़ने लगे, कान्हा जी वहाँ उनके पीछे पीछा करने लगे। वह भी उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे और बोले, मैं तो तुम्हारा मुख जरूर देखूंगा, तुम बहुत लाज शर्म कर रही हो। जैसे कि कृष्ण भगवान ने गोपी का घूंघट उठाया, कान्हा जी कहने लगे, जय हो गोपेश्वर, जय हो प्रभु। अब राधा जी शंकर भगवान को गोपेश्वर रूप के मोहरी रूप को देखती ही रह गईं और मंद मंद मुस्कुराने लगीं। तभी कृष्ण बोले, राधे ये कोई गोपी नहीं है, ये तो साक्षात भोले शंकर हैं। इनने हमारा रास देखने के लिए यह रूप धारण किया है। तब राधा रानी हंसते हुए बोली, भगवान आपने ये गोपी का वेश क्यों धारण किया। तब प्रभु बोले, आप भी तो यह दिव्य रस मई प्रेम लीला महाराज देखने के लिए ही मैंने ये गोपी का रूप धारण किया है। इस पर प्रसन्न होकर राधा जी ने महादेव जी से वर मांगने को कहा। तो शंकर भगवान ने वर मांगा कि मैं चाहता हूँ कि यहीं पर मैं विराजमान हो जाऊँ। तब तो कृष्ण ने प्रसन्न होकर तथास्तु कह दिया और कथक करने लगे और शंकर भगवान तांडव का नृत्य करने लगे। यह महारास में खूब आनंद आया। भगवान कृष्ण ने इसे 6 माह की रात कर दी और हर गोपी ने श्री कृष्ण को उस रात अपने पति के रूप में मानकर उनसे रासलीला की। आज भी कहते हैं कि वृंदावन में निधि वन में प्रतिदिन रात को भगवान श्री कृष्ण रास रचाते हैं और वहीं पर गोपेश्वर नाम से शंकर भगवान को स्थापित कर विराजमान किया। तब से उनकी पूजा वहाँ पर वृंदावन की यात्रा तभी पूर्ण होती है, तब गोपेश्वर भगवान के भक्तगण दर्शन करते हैं। आज भी गोपी रूप में उनका श्रृंगार किया जाता है। बोलिए गोपेश्वर नाथ की जय। आज शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आज अपन खीर बनाएंगे।
इसके लिए मैंने हाफ़ लीटर गाय का दूध लिया है। ये गाढ़ा दूध है और मेरे पास चांदी का बर्तन नहीं था तो मैं मिट्टी के बर्तन में बनाऊंगी और ये लकड़ी का चम्मच से मैं चलाऊंगी। इसके लिए मैंने हाफ़ बाउल चावल लिया है और दूध को अच्छे से औटने देंगे अपन। उसके बाद चावल को अच्छे से धोकर और उस दूध में डालेंगे। इसमें सिर्फ 3 चीज़ें ही डालनी चाहिए तो अच्छा रहता है ये। और चांदी के बर्तन में बनाने से तो बहुत ही अच्छा होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसको अपन चलाते रहेंगे जब तक चावल पकेगा, तब तक अपन इसको चलाते रहेंगे। ये चांदनी रात में ही बनाओ ना तो बहुत अच्छा होता है। इसमें मैंने 2 चम्मच गंगा जल डाला है। उसके बाद इसको और गाढ़ा होने देंगे और चलाते रहेंगे। इसको दमा वालों के लिए ना, अस्थमा वालों के लिए पीपल के पत्ते में रखकर इसका सेवन किया जाता है रात में 12 बजे शरद पूर्णिमा की रात को। अब इसमें मैंने 1 चुटकी लगभग हल्दी डाली है क्योंकि ये आयुर्वेद में इसका हल्दी का बहुत महत्व है। और ये आधा बाउल मैंने मिश्री डाली है। मेरे को वो वाली धागे वाली मिश्री नहीं मिली तो मैंने ये वाली मिश्री का यूज़ किया है। ये दवाई रूप में शक्कर का यूज़ ना करके आप गुड़ का भी कर सकते हैं, लेकिन गुड़ से ये दूध फटने का डर लगता है। तो या तो आप गैस बंद करके चावल होने के बाद गुड़ का आप बूरा जिसे खांड कहते हैं वो डाल सकते हैं। अब इसमें मैंने चांदी की चम्मच डाली है क्योंकि मेरे पास चांदी का पात्र नहीं था। आप अंगूठी भी डाल सकते हैं और चांदी का सिक्का भी डाल सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको ढक दिया है और ये बनकर तैयार हो गई है। अब इसमें से अपन चांदी की चम्मच हटा लेंगे और इसको सर्व करेंगे। और इसके गुणों को बढ़ाने के लिए अपन इसमें तुलसी पत्ता डालेंगे और चंद्रमा की रात में, चांदनी रात में इसको रखेंगे और सारे परिवार को इसको सुबह खाली पेट खिलाएंगे। ये प्रसाद है जो कि आपको बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। आप इसमें हल्दी ना भी डालें ना तो भी कोई बात नहीं है, वो तो मैंने डाल दी थी। आप हल्दी की जगह केसर का यूज़ कर सकते हैं। अब ये खीर तैयार है। अब अपन इसको शरद पूर्णिमा की रात में रखेंगे। शाम 7 बजे से लेकर ये चांदनी रात में इसको रखना है। जो अमृत वर्षा होगी तो वो उस पर सीधा पड़ेगी। ये अगर कोई बिल्ली वगैरह ना खाए, इसके लिए आप दूध वाली जाली ढक सकते हैं, वहीं बैठना है आपको, क्योंकि ये रोशनी में बहुत अच्छी होती है अपने शरीर के लिए, चर्म रोगों के लिए। इसका प्रकाश अपनी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। और आप टाइम पास करने के लिए सुई में धागा डाल सकते हैं। पहले के ज़माने में बोलते थे कि 100 बार धागे डालना है सुई में, लेकिन अपन 1-2 बार जितनी बार डाल सकते हैं। बस इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो चंद्रमा की रोशनी है आपको उसमें समय व्यतीत करना है। 7 बजे से लेकर 12 बजे तक आप उसमें समय बिताइए। इसमें आप ध्यान भी कर सकते हैं, कोई भी भजन आप बोल सकते हैं, सुन सकते हैं। और आजकल तो मोबाइल के द्वारा आप अपना इसका भजन, इसकी कथाएं जो शरद पूर्णिमा की और मैंने आगे वीडियो में सुनाई हैं, आप उसे भी सुन सकते हैं और अपना टाइम निकाल सकते हैं। और ये अमृत तुल्य जो खीर बनी है, खीर का प्रसाद आप अपने दोस्तों को या जो लोग बीमार हैं, अस्थमा के पेशेंट हैं, उनके लिए भी 5 पीपल के पत्ते लाकर और उसमें आप रख सकते हैं। चंद्रमा की रोशनी में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और चौड़े बर्तन में भी अगर आप और ज़्यादा फैला के रखते हैं तो इसमें ज़्यादा इसके गुण आएंगे। आप मूली भी रख सकते हैं जो कि बहुत गुणकारी होती है। मूली के पीसेस करके आप इसको रखिए और शाम को या सुबह जब भी आप खाना खाते हैं तो उसको खा सकते हैं। कई लोग घी भी रखते हैं क्योंकि घी, गाय का घी, जिससे ये चंद्रमा की रोशनी का उस पर प्रभाव पड़े और आप साल भर उस घी को खाइए। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए आप दूध भी रख सकते हैं।
उनको वो दूध पिलाइए। बुज़ुर्ग इंसान हैं, उनके लिए भी आप दूध रख सकते हैं। और खीर को अपने रिश्तेदारों में भी आप अगर ज़्यादा बनाते हैं तो उसको प्रसाद रूप में बाँट के खा सकते हैं। इसी प्रकार इसका बहुत महत्व है। राधे राधे।